हेलो एवरीवन। बीए प्रोग्राम स्किल एनहांसमेंट कोर्स की कैटेगरी में एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। इसका एग्ज़ाम पैटर्न हम डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल आपकी 3 यूनिट्स ही हैं। कायदे से देखा जाए तो टोटल 2 ही यूनिट्स हैं। जो आपका यूनिट 2 है, इसमें बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे है, जिसमें आपको जनरल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंडिया के अंदर करंटली इकोनॉमिक पॉलिसीज से रिलेटेड। तो यूनिट 2 के अंदर कुछ एक्चुअल में आपको पढ़ना नहीं है, बट जो जनरल क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वैसे जो मेन यूनिट्स हैं, इसमें यूनिट 1 है और यूनिट 3 है, जिसमें आपको पहले फिस्कल पॉलिसी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, गवर्नमेंट के इन चीज़ों से रिगार्डिंग क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या रोल है गवर्नमेंट का, क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो सब चीज़ें आप पढ़ोगे। एक्चुअल, रिवाइज और बजट एस्टिमेट क्या होता है, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग क्या होती है, जेंडर बजटिंग क्या होती है, फिस्कल डिवोल्यूशन और सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, टैक्स, नॉन टैक्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें से आता है यूनिट 1 में से, कैपिटल रिसिप्ट वगैरह में से। फिर ये यूनियन बजट के रिलेटेड आपका जो यूनिट है वो है कि यूनियन बजट के बारे में आपको पढ़ना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट करी जाती है, जो करंटली, जैसे अगर आप 2022 दिसंबर में पेपर दोगे या अपकमिंग ईयर्स में आप पेपर दोगे, तो जिस भी ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का आपको देखना है कि यार बजट जो था, गवर्नमेंट बजट, यूनियन बजट, उसकी क्या क्या प्रोविजंस थी, उसके मेन हाइलाइट्स क्या क्या थे, कितना एक्सपेंडिचर किस सेक्टर को गवर्नमेंट ने रखा है, वो सब चीज़ें आपको ज़रूर से पढ़ के जानी है, अपार्ट फ्रॉम योर थ्योरेटिकल पेपर। ठीक है, चीज़ों को समझने के अलावा कि यार फिस्कल क्या होता है, कैपिटल रेवेन्यू क्या होता है, इन चीज़ों को समझने के अलावा भी आपको कम से कम यूनियन बजट जो आता है वो उसको थॉरोली रीड आउट कर लेना है कि वो एक्चुअल में वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इस यूनिट में ये है कि यार बजट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, प्रोसेस क्या होता है भारत के अंदर बजट बनाने का, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट्स को एनालाइज किस तरीके से करा जाता है, और जो रेवेन्यू के और एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो होती है, इनके जो सोर्सेज होते हैं, इनको किस तरीके से एनालाइज करा जाता है, टैक्स को किस तरीके से एनालाइज करा जाता है, ये सब चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़नी है। एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का पैटर्न क्या है, किस तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, वो सब चीज़ें आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर या इस यूनिट के अंदर कवर अप करनी है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन पेपर की तरफ। टोटल आपका 75 मार्क्स का पेपर रहेगा। ठीक है, इंग्लिश या हिंदी किसी एक लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम करना है। ठीक है जी, अच्छा जी। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड कैरी 10 मार्क ईच। अच्छा, इस पेपर का सेक्शन ए है। सेक्शन ए के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पता चल जाएगा, हम डिस्कशन करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए के अंदर जो हैं सारे ही क्वेश्चन करने हैं और 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है सेक्शन ए का। पहला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, एन इकोनॉमी विद द बजट कॉम्पोनेंट इन करोड्स। एक इकोनॉमी है, उसका बजट कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है करोड्स की वैल्यू में। वो क्या क्या है, टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू कितना है इसका, इतना है, ये फिगर लिखी हुई है। कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, वेल्थ टैक्स इतना है, एनसीसीडी ट्रांसफर टू एनसीसीएफ एनडीआरएफ वो इतना है, और स्टेट शेयर इतना है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इतना है, नॉन डेट रिसिप्ट इतना है, और डेट रिसिप्ट इतना है, डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट इतना है, और डिविडेंड एंड प्रॉफिट इतना है। तो ये न्यूमेरिकल जो आप लोगों को दिया हुआ है, इस न्यूमेरिकल के बेसिस पर आपको कुछ चीज़ें कैलकुलेट करनी है। आपको कैलकुलेट करना है रेवेन्यू रिसिप्ट, और याद रख लीजिए मेरी बात को कि इस तरह का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आएगा ही आएगा। ठीक है जी, तो आपको रेवेन्यू रिसिप्ट कैलकुलेट करनी है इसके अंदर, और कैपिटल रिसिप्ट और टोटल रिसिप्ट आपको कैलकुलेट करनी है। 3 + 3 + 4 तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो 3 + 3 + 4 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन हो गया। हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़ सकते हो। विस्तृत बजट अपवर्त करोड़ में, विस्तृत बजट अपवर्त के साथ एक अर्थव्यवस्था का निम्न रूप है, कर आगम और सकाल कर आगम, निगर कर, संपत्ति कर। तो ये हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी उतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो थोड़ा आपको मुझे प्रॉब्लम होती है, तो ये आप देख लीजिएगा हिंदी वाला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है,
एज पर द गिवन डाटा ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक डाटा गिवन है आप लोगों के पास, ट्रेड बैलेंस, इनविजिबल, गुड्स एंड सर्विस बैलेंस और इनकम, एक्सटर्नल असिस्टेंस नेट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग और शॉर्ट टर्म क्रेडिट, बैंकिंग कैपिटल, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अदर फ्लोज। ये कुछ डाटा गिवन है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। आपको 3 चीज़ें अगेन कैलकुलेट करनी है, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस और टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि यार बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, करंट चीज़ें कहाँ आती हैं, कैपिटल चीज़ें कहाँ आती हैं, कौन सी चीज़ किस कैटेगरी में आएगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको ये तीनों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। अगेन 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है, सेक्शन ए के अंदर 2 ही क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का ये हो गया। अब सेक्शन बी है, सेक्शन बी में कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं और 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, सेक्शन बी में कोई 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेवेन्यू बजट एंड द कैपिटल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो ये यूनिट 1 में से ही आपका क्वेश्चन आ रहा है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बजट जो होता है और कैपिटल बजट जो होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है आपको, और प्लान और नॉन प्लान जो एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के उसमें फ़र्क क्या होता है वो आपको बताना है। 4th क्वेश्चन है यूनियन बजट क्या होता है। ये ऑब्वियसली यूनियन बजट वाली यूनिट में से आया है कि यूनियन बजट क्या होता है और हाउ द यूनियन बजट इज़ प्रिपेयर्ड, किस तरीके से ये बजट प्रिपेयर करा जाता है, हाउ इट इज़ प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में किस तरीके से इसको प्रेजेंट किया जाता है, एनालाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट जो इम्प्लीमेंट करा जाता है उसको एनालाइज करिए। ठीक है, संघीय बजट क्या होता है और कैसे बनाया जाता है, संसद में कैसे प्रस्तुत किया जाता है, सरकारी बजट के लागू करने का विवेचन कीजिए। इसके बाद 5th क्वेश्चन है ग्रोइंग MSMEs नॉट ओनली क्रिएट प्रॉफिट फॉर देयर प्रमोटर्स बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू जॉब क्रिएशन एंड प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट। जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होती हैं उनकी वजह से सिर्फ उनको वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देती हैं प्रमोटर्स के लिए, लेकिन वो जॉब भी कंट्रीब्यूट करती हैं जिससे इकनॉमी में प्रोडक्टिविटी होती है। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं, एक्सप्लेन करिए। 8 मार्क्स के ये क्वेश्चन हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। बढ़ता हुआ MSME केवल अपने समर्थक को लाभ नहीं बढ़ाता है बल्कि अर्थव्यवस्था में रोजगार उत्पन्न तथा उत्पादकता को भी योगदान देता है। इस कथन से आप क्या सहमत हैं, विवेचन करें। इसके बाद 6th क्वेश्चन है गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इन द ईयर ऑफ 18 एंड 19। बेसिकली ये पेपर हम OBE से पहले का डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली OBE के टाइम का पेपर हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो ये 18 और 19 की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है जी, तो आप कंप्लेन मत करना कि सर ये 18-19 की बात क्यों हो रही है, हम 22-23 में आ गए हैं। इसलिए हो रही है बिकॉज 21 का और 20 का पेपर आपके साथ इसलिए नहीं डिस्कस किया जा रहा है बिकॉज वो पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। ठीक है जी, अच्छा तो अब इसी क्वेश्चन को समझ लीजिए जो मैंने शुरू में वीडियो में बात कही थी कि आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है 2018 और 19 की उसका एक ओवरऑल व्यू दीजिए आप। तो आप लोगों से हो सकता है 21-22 की पूछ ली जाए या 20-21 की पूछ ली जाए, तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ये सब्जेक्ट आपने चूज़ किया है, भाई आपको अवेयर रहना पड़ेगा करंट एक्टिविटीज़ से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंडिया की, उससे आपको अवेयर रहना ही पड़ेगा। जनरल क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ऑल्दो ये चॉइस में क्वेश्चन है बिकॉज इस पार्ट के अंदर आपको कोई 5 क्वेश्चन करने हैं। इसकी बात है व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय इंडियन रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में भारत द्वारा क्या मुख्य कदम उठाए गए हैं। इसके बाद है व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स इन इन्फ्लेशन, ऑल्सो एक्सप्लेन द ड्राइवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति में वर्तमान प्रवृत्ति क्यों है और इसके संचालक का भी विवेचन करें। 9th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ए पार्ट है विच कंट्रीज आर द मेजर ट्रेड पार्टनर्स ऑफ इंडिया,
इंडिया के जो मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है। यह कौन सा देश भारत का मुख्य व्यापार साझेदार है, और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड फैसिलिटेशन से आप क्या समझते हैं। और बी पार्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ द FRBM फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, इसका क्या रोल है ये आपको एक्सप्लेन करना है। 8 मार्क्स के हैं दोनों पार्ट। 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन हाईलाइट ऑफ द बजट फॉर 1920। अगेन एज आई सेड कि भाई बजट भी पढ़ के जाना, तो ये 1920 का पूछ लिया आपसे, हो सकता है 21-22 का पूछ लिया जाए, ठीक है जी, या 22-23 का पूछ लिया जाए, तो वो बजट आपको मेन हाईलाइट जो है वो पढ़ के जानी पड़ेंगी। फिर है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म SDGs एंड एक्सप्लेन इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड SDGs। इसके बाद सेक्शन सी है हमारा। अच्छा, सेक्शन बी में हमारे कितने क्वेश्चंस रह गए, तो कितने क्वेश्चन करने थे हमें, एक सेकंड में दोबारा से एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। 5 क्वेश्चन आपको करने थे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो टोटल 9 में से आपको 5 क्वेश्चन करने थे, ठीक है जी। और लास्ट सेक्शन हमारा है जिसमें आपको कोई एक क्वेश्चन करना है जो 15 मार्क्स का है। अच्छा, हो सकता है पैटर्न आपका चेंज हो जाए, तो सेक्शन ABC ना हो, लेकिन क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका है वो चेंज नहीं होगा, इस चीज़ से आप बिल्कुल संतुष्ट रहें। इसमें क्या है भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर एवरी नेशन टू प्रायोरिटाइज दियर टारगेट एंड केयरफुली इम्प्लीमेंट वेरियस स्कीम्स और प्रोग्राम इन अकॉर्डेंस विद लोकल चैलेंजेस, कैपेसिटीज़ एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ही आपको आगे इसमें एक्सप्लेन करना है कि रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसको किस तरीके से इफेक्टिवली इफ़िशिएंटली हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट आगे आने वाली जनरेशन को प्रॉब्लम ना हो। वही सब चीज़ें इसमें बतानी है आपको। और है आपका ऑल्दो इंडिया इज़ अ होल will enjoy the demographic dividends phase, some states will start transitioning to a aging society by 2030. Our policy makers need to prepare themselves for aging. Explain in detail. यह है यद्यपि भारत समूह रूप से जनसंख्यक लाभांश अवस्था का आनंद उठाएगा, कुछ राज्य 2030 तक आयुर्वेदी समाज के संक्रमण का आरंभ करेगा। हमारा नीति निर्धारक को उपयुक्ति के लिए अपने आप तैयार होने की आवश्यकता है, विस्तृत रूप से वर्णन करें। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, दोनों नहीं, तीसरा भी यहाँ पे आ रहा है, एक सेकंड, हाँ एनी वन, तो तीसरा भी यहाँ पे आ रहा है, ये 15 मार्क्स में करना है। 14th भी आ गया, ये है द 14 फाइनेंस कमेटी, आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। The 14th Finance Committee was guided by the term of reference and the approach of previous Finance Committee. Explain it. What are the term of reference that should be taken into consideration by 15th Finance Committee while making the recommendation? तो ये जनरल क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए हैं। तो इस तरीके का पेपर आपका बिल्कुल आ सकता है इकोनॉमिक यूनियन सर्वे का। आपने हो सकता है OBE का पेपर देखा हो, तो वो थोड़ा अलग हो, बहुत डिफरेंट पेपर था OBE के टाइम पर। ऑफलाइन मोड में आपका एग्ज़ाम है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।